वेलकम टू द नागरिक पॉडकास्ट विद हरी। पूरी जीडीपी 100% अगर हम माने तो उनको 4 परसेंटेजेस में बांटा जाता है, विच इज़ प्राइवेट कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड देन आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, लेट्स से जो नेट ट्रेड। ये आई थिंक जीडीपी का 100% फैक्टर है। आई थिंक पिछले 6 से 7 सालों में हमने एक स्लाइट अप ट्रेंड नोट किया है प्राइवेट कंजम्पशन में स्पेसिफिकली, राइट। और जो गवर्नमेंट का कैपिटल वाला है वो आई थिंक बीच में कोविड के आसपास सर्च आई थिंक करता है, बट उसके अलावा एक प्राइवेट में क्लियर ट्रेंड दिखता है कि प्राइवेट कंजम्पशन इकॉनमी का अब ज़्यादा बड़ा पोर्शन बन गया है पिछले 5 से 6 सालों में। स्पेसिफिक आज की टर्म में कि अगर उन पिछले 5 से 6 सालों की ट्रेंड को हम नोट करें इन चारों पाँचों फैक्टर्स को देखकर, तो क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आते हैं? देखिए क्या हुआ है पिछले 5 साल में 2019 के बाद 2019-20 हमारे देश का एक स्लो डाउन ईयर था। उस साल ग्रोथ भी बहुत कम हुई थी, 3.5-4% के आसपास, वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ एवर। सो और उसके बाद कोविड आया। तो कोविड में ये मेरी मान्यता है कि हमने स्ट्रेटजिकली गलत डिसीजन किया टू इम्पोज दैट मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इन द कंट्री, वो भी इतनी अर्ली स्टेजेस में, जब in the early stages. So we closed the economy and hurt us badly. As a result, 19-20 में we had negative growth. Right. 79 के बाद negative growth 2020-21 में हुई, right? And 6% के आसपास की negative growth. Right. उस झटके से, उस आघात से हम पूरी तरह से उभर नहीं पाए. Despite the fact that the next 3 years we had an average growth of 8%, which is in itself very good. Right. But if you take the 5 years growth together, Right. वो मुश्किल से 4.5% हुई. और इस दौरान जो आप कह रहे थे कि 4 चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो कंजम्पशन का मतलब होता है जो भी देश में आप प्रोड्यूस करते हैं या इंपोर्ट करते हैं माइनस एक्सपोर्ट, उसको लोग प्राइवेटली, हम हाउस होल्ड, आप में और बाकी सब हाउस होल्ड्स जो हैं उसको डिफरेंट फॉर्म से कंज्यूम करते हैं, चाहे गुड्स के फॉर्म्स में हो चाहे सर्विसेज के फॉर्म्स में हो, वो कंज्यूम करते हैं. और कंजम्पशन एक्चुअली इज़ दी मेन स्टे के आदमी और किसी देश के एग्जिस्टेंस. और हमारे पास 140 करोड़ लोग तो 3 बार खाना खाएंगे भी, कपड़े भी पहनेंगे और सेवाएं भी इस्तेमाल करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, ट्रांसपोर्ट में भी जाएंगे. वो कंजम्पशन हिंदुस्तान की स्टेज को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. क्योंकि गरीबी का भी एक मायना ये होता है कि आपको इनफ खाने के लिए नहीं मिलता है, इनफ कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक से घर रहने के लिए नहीं होता है. सो दैट इज़ ऑल कंजम्पशन कंप्रेशन. Right. तो एंड पॉवर्टी relatively speaking. So you need to have very high growth of consumption. So unfortunately during this 5 years the consumption growth was also very small, less than 5%. Right. It has started picking up now, which should happen, because if you're growing at 8% or so for last 2-3 years, then it should translate into higher consumption. Right. So consumption would be there. This anything less than 7% or something is not spectacular, is not very great. So we must, if it falls below 6% or something, that consumption growth, तो आपको और हमें मानना चाहिए कि एक्चुअली हमारा कंजम्पशन उतनी गति से नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए. और कंजम्पशन चूँकि 70% करीब 65-70% ऑफ द जीडीपी होता है, अगर ये ग्रो नहीं करता तो फिर जीडीपी भी ग्रो नहीं करती. राइट. सो कंजम्पशन बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरा जो पक्ष आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट, राइट. सो इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली क्रिएटिंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर. सो आप फैक्ट्रियाँ बनाइए, आप एस्टैब्लिश करिए, नेटवर्क्स लगाइए, studios बनाइए, all this kind of thing, which is what the investment is. And for a developing economy like us,
which has dollar income of about $2,500 per capita, Right. we need enormous amount of investments, Right. both domestic as well as foreign, both private and some government, Right. which is in infrastructure especially. So अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो हम 8-10% नहीं रख पाते हैं साल में, तो भी हमारी जो विकास की दर है, आर्थिक वृद्धि की दर है, वो बहुत अच्छी नहीं बन सकती। नहीं बन पाएगी। हमें मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को एम करना चाहिए, राइट। एक्सपोर्ट तीसरा इंजन जोड़ से, एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत और सारे कंट्रीज़ भी वो सब चीज़ें बनाते हैं। अब आप स्टील बनाते हैं तो चाइना भी स्टील बनाता है, तो दूसरे भी स्टील बनाते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए चिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो और दुनिया में भी चिप्स बनाते हैं। आप टेक्सटाइल में हैं तो दुनिया में भी, और वियतनाम भी टेक्सटाइल बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो और दुनिया के लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं। तो आपसे दुनिया में कोई दूसरे देश क्यों खरीदेंगे? वो तब खरीदेंगे जब आपका प्रोडक्ट दुनिया से बेहतर हो, और दूसरा वो दुनिया के मुकाबले में प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, राइट। अदरवाइज क्यों आज खरीदेगा आपसे, राइट। सो जैसा थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इफ़ वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस बेटर Right. and more competitive products than ever, we will not be able to grow our exports. Right. These traditional exports, some agricultural produce and some diamonds, almonds, some textiles, that is more or less saturated in the world. Right. Right. That is gems and jewelry. That's not going to take you. Even some industries like refinery and others, which were also providing a lot of opportunity, because we could create some refining capacity, Right. which was globally competitive, and therefore we could export. Right. But there again, the global markets are getting saturated now, Right. and because of the energy transitions and others, and these geopolitical aspects are more important in deciding the course of export over there. Right. If Russian gas is acceptable in Europe or not, or Russian oil is allowable, so and with the world again having set up more the refining capacity, so you don't have that advantage any longer. So export is our weak link Right. at this moment, and unless we sort of make long-term investment in new technologies and come up using our intelligent labor and the entrepreneurship to produce those very goods. So everywhere in the world, essentially, any country has progressed by doing some sort of reverse engineering, Right. or entering into collaborations with the technology leaders, Right. and using their own advantage, whether it's land, whether it's labor, whether it's skills or something, to produce same product at more better quality and cheaper. Right. So जब तक वो नहीं होगा, हम एक्सपोर्ट्स को ग्रो, हम कभी भी कितनी भी बात कर लें कि हम 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट कर लें, या ट्रम्प के साथ एग्रीमेंट करने में बात करेंगे भाई 500 ट्रिलियन का हम करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, या इस चाहने से कुछ नहीं होता है, अकेले चाहने से। जब तक आप सही तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट का इंजन जो है वो अभी भी हमारे लिए वल्नरेबल है। द लास्ट पार्ट, द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट की डिपेंडेंस, हमारी एनर्जी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। ये मोदी जी जब सरकार में आए थे तो 2015 में हमारे देश में तकरीबन 75-78% हमारी एनर्जी डिपेंडेंस थी ऑयल इम्पोर्ट। Right. और उन्होंने कहा कि हम इसको घटा के 67%, 2/3 से नीचे करेंगे, राइट। इट वॉज अ रियलिस्टिक टारगेट, डूएबल टारगेट, बट व्हाट यू नो टुडे वी हैव 85% एनर्जी डिपेंडेंस। हमारी एनर्जी डिपेंडेंस बढ़ रही है, घट नहीं रही है, राइट, बिकॉज हमारे डोमेस्टिक ये एक्सप्लोरेशन वगैरह, ONGC, ऑयल, दे हैव नॉट डिलीवर्ड, राइट। In fact, domestic production is constantly going down for last many years. Right. And our renewable transition, which would have cut the energy dependence, which would reflect into sort of decline in the quantity of imports, Right.
that also has not been very, we have not done very well in either electronic vehicles or even in the solar power and wind power generation. While we have gone up to about 150 gigawatt of capacity or something, but we need thousands of gigawatts of the capacity in that area to be actually making dent on the import of oil. Right. So हमारी जो import dependence है वो कम नहीं हो रही है. अगर आप import dependence उस चीज़ पे करें कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई मशीन्स हैं और उनको यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स बनाएं, तब तो शायद आने वाले समय में, कुछ समय में इमीडिएटली हो सकता है इंपोर्ट आपका बढ़ जाए, लेकिन आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपकी इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो घट सकती है. सो ये चारों जो इंजन जिसकी आप बात कर रहे थे, कंजम्पशन तो देखो नेचुरल कोर्स है, इतने पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, थोड़ी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा. इन्वेस्टमेंट को जब तक हम 10% तक नहीं लेके जाएं, कम से कम 10%, और एक्सपोर्ट को इस तरह से हैंडल करें जैसे मैं, तब तक मुझे लगता है कि हम जो एक ज़्यादा अच्छी गति पानी चाहिए जो हमारी ग्रोथ में, वो हम नहीं पा सकते. बिल्कुल. ये एक आजकल बहुत बार कहा जाता है कि अभी भी हम हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, राइट. हाईएस्ट ग्रोइंग, अगर आप 6%, दुनिया में दूसरे सभी जो देश, बहुत सारे देश डेवलप्ड हो गए आज के दिन. अब तो चाइना भी डेवलप्ड की तरफ चला गया है. और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी एक बड़ी निशानी ये होती है कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी होती है, पॉपुलेशन घटने लगती है. अब तो चाइना की पॉपुलेशन भी घट रही है. अमेरिका थोड़ा अलाउ करता है इमिग्रेशन, इसलिए अमेरिका की नहीं घट रही. यूरोप में सारे पॉपुलेशन घट रही है. तो जब पॉपुलेशन घट रही होती है और आपका कंजम्पशन एक तरह से हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे पहुंच चुका होता है, तो ग्रोथ नहीं होती है. बिल्कुल. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की 2% ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, 3% ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, और हमारी जैसी कंट्री के लिए 6%, 7% में कम है. तो हमें इस बात पे संतोष नहीं रखना चाहिए कि हम हाईएस्ट ग्रोथ, अरे हाईएस्ट तो रहेंगे हम, बट हाईएस्ट इज़ व्हाट? अगर 5-6% ही ग्रोथ है तो हम अपने देश को विकसित बनाने की तरफ से, या हाई ग्रोथ नेशंस बनाने की तरफ से, या हाई इनकम ग्रोथ बनाने की तरफ नहीं बढ़ पाए.